तो हाँ जी दोस्तों, पहला जो ये क्वेश्चन है ये लिया गया है 3.5 से। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। ये बड़ा ही भारी भरकम सा क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है, एक तो है स्थान ए और एक स्थान है बी। तो दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो हमारी 100 किलोमीटर की दे रखी है। एक कार चलेगी ए से तथा जो दूसरी कार है वो बी से चलेगी। एक कार स्थान ए से चल रही है, एक कार स्थान बी से चल रही है। तो एक ही समय पर ये चलना प्रारंभ कर देती हैं। यदि ये कारें जो हैं भिन्न भिन्न चालों से, इनकी जो चाल है, जो कारों की जो चाल है वो भिन्न भिन्न है, तो ये क्या है, एक ही दिशा में चलती हैं। भिन्न भिन्न चालों से क्या करती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं। तो 5 घंटे के पश्चात ये मिल जाती हैं। कितने घंटे के पश्चात मिल जाती हैं? 5 घंटे के पश्चात ये हमारी मिल जाएंगी। ये तो दे रखी है पहली कंडीशन। उसके बाद दूसरी दे रखी है, यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं। यदि ये कैसी दिशा में चलती हैं? विपरीत में चलती हैं, तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल निकालनी है। निकालना क्या है जी, हमें दोनों कारों की चाल निकालनी है। तो मान लेंगे, माना पहली कार की जो चाल x है और जो माना दूसरी कार की जो चाल है हमारी वो y है। समझ गए इतना क्वेश्चन? हम मान लेंगे, माना जो पहली की है चाल x, दूसरी की चाल है y। भिन्न भिन्न चालें हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न ली है, एक x ले ली, एक y ले ली। अब उसके बाद क्या करना है, पढ़ो शुरू से। एक राजमार्ग है, उस पर दो स्थान है, एक तो है स्थान A और एक है स्थान B। मैं मान लेता हूँ ये राजमार्ग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एक स्थान है इस पर A, एक स्थान है इस पर B। ठीक है, एक स्थान है A, एक स्थान कौन सा है B। अब ये कह रहा है कि एक स्थान A है, एक स्थान B है और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। A से लेकर के B की जो दूरी है वो हमारी कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो एक कार चलेगी A से। कोई कार है भाई, कार कहाँ से चल रही है? पहली A से चल रही है। मतलब मैं मान लेता हूँ ये हमारी पहली कार है और ये चल रही है हमारी A स्थान से। एक कार है हमारी दूसरी कार, जो दूसरी है वो चल रही है B से। दूसरी कहाँ से चल रही है? B से। मतलब जो दूसरी कार है वो कहाँ से चल रही है? B से। कार नंबर 2। एक चल रही है पहली A से, दूसरी चल रही है B से। एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर देती हैं। एक ही समय पर चलना क्या कर देती हैं? ये प्रारंभ कर देती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, भाई इसकी चाल थी x, इसकी चाल थी y, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। मतलब जो पहली कार है, एक ही दिशा का मतलब है जो ये पहली कार है ये भी इधर चलेगी, दूसरी कार है ये भी इधर चलेगी। जो पहली है ये भी इधर, दूसरी है ये भी इधर। चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार विभिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे के पश्चात मिलती हैं? 5 घंटे के पश्चात ये मिल जाती हैं। हमें नहीं पता कब मिली, नहीं पता कहाँ मिली, नहीं पता। मान लेंगे कि जो ये है ये मिल जाती हैं। कोई पॉइंट है यहाँ से लेकर के, कोई C पॉइंट है। C पॉइंट पर जो पहली कार है वो भी यहाँ पर आ गई, पहली कार है वो भी इधर आ गई और जो दूसरी कार है चल के वो भी इधर आ गई। ठीक है, जो पहली आ गई इधर, दूसरी भी इधर ही आ गई। समझ गए होंगे। एक चलेगी A से, एक चलेगी B से। बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर के बाद वो क्या कर रहा है? भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। मतलब ये भी इसी दिशा में चल रही है, ये भी इसी दिशा में चल रही है। तो वो 5 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं। तो दूसरी पहली 5 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं। हमें नहीं पता कहाँ पे मिलेंगी। मान लिया हम कोई C पॉइंट है, C पर ये मिल गई, दोनों मिल गई हैं जी। पहली भी आ गई, दूसरी भी आ गई। ठीक है, अब उसके बाद मैं निकालने लग जाऊं भाई पहली कार की जो चाल है। द्वारा चाल तो है हमारी x, पहली कार ने दूरी कितनी तय करी है? पहली चली है यहाँ से, मतलब यहाँ से A से लेकर के पहली कहाँ तक चली है? हमारी C तक चली है ना भाई। पहली कहाँ से चली है? A से लेकर के C तक। ठीक है, सिंपल बात है। और जो कार B है, मतलब जो ये कार है ये कहाँ से चली है? B से लेकर के C तक चली है। B से लेकर के कहाँ तक चली है? C तक। मैं निकालने लग जाऊं A द्वारा, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी। भाई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? समय गुना में चाल। क्या होता है? समय गुना में चाल। समय गुना में चाल। तो समय कितना है? 5 घंटे के पश्चात मिल जाती है। समय कितना दे रखा है? 5 घंटे दे रखा है। तो समय तो हो गया हमारा 5
चाल क्या है, चाल हमने मानी थी पहली की x, तो पहली की चाल क्या हो गई x, तो 5x। तो पहली कार के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, समय गुना में चाल, समय है हमारा क्या, समय है हमारा 5 घंटे, और जो चाल है वो कितनी है x है। तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चली है 5x, मतलब जो कार पहली है, पहली यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी चली है हमारी, 5x चली है। ठीक है, अब मैं निकालने लग जाऊँ दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी। दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, फॉर्मूला वही, समय गुना में चाल होता है, दूरी का समय गुना में चाल। समय कितना है हमारा, अब इस बार समय 5 ही है, 5 घंटे पश्चात मिल रही हैं, और चाल, दूसरी की चाल क्या है, y है। दूसरी की चाल कितनी है, y है। तो दूसरी कार के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी आ गई हमारी 5y। मतलब दूसरी कार चली कहाँ से है, ये b से लेकर के कहाँ तक, c तक। तो दूसरी की जो वो है दूरी है वो कितनी है, 5y है। ध्यान रखना, दूसरी की जो दूरी है वो कितनी है, 5y है। दूसरी की दूरी कितनी है, 5y। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करूँ, इसको थोड़ा सा देखूँ, तो देखो अगर मैं क्या करूँ, इतने में से, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक c, मतलब पूरे में से b से लेकर के c तक हटा दूं, मतलब ये पूरा है, इसमें से इसको हटा दूं, क्या बचेगा, इधर वाला साइड बच जाएगी। और इधर वाली साइड दे कितनी रखी है, 100 दे रखी है। मतलब यहाँ से लेकर के पूरी में से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, ये 5x है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, 5x है। इसमें से घटा दूं, क्या घटा दूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है हमारी, 5y है। घटा दिया तो कितना बचेगा, इतना बच जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच जाएगा, तो ये कितना है, 100 है। ये है हमारा 100। तो अब देखो 5 इसमें है, 5 कॉमन है, 5 को निकाल देंगे, या फिर 5 से इधर डिवाइड और इधर डिवाइड, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 520 बार। तो हमारी इक्वेशन जो नंबर फर्स्ट है वो क्या निकल के आई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। यहाँ से जो क्या है हमारी पहली इक्वेशन जो है निकल के आ गई है। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकालने वाले हैं दूसरी इक्वेशन को, दूसरी को भी निकालेंगे, तो दूसरी के लिए आगे पढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, कुछ बुक्स क्या हैं, कुछ बुक्स में बस ये क्वेश्चन इतना दे रखा है कि 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन में ये वाली लाइन नहीं दे रखी है, इस वाली लाइन को पूरा कर लेना, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। दूसरी कंडीशन कहाँ से बनेगी, इसी से बनेगी। कुछ बुक्स में नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी से दूसरी बनेगी। और हाँ, जब तक तुम्हें पता है इस इक्वेशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है चैप्टर का नाम, मतलब दो जोड़े, जो इक्वेशंस के दो जोड़े ना बन जाएं तब तक हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये कुछ बुक्स में नहीं दे रखी है, तो ध्यान रखना। तो ये क्या कह रहा है, वही बात है भाई, एक राजमार्ग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए है, बी स्थान है, 100 किलोमीटर की हमारी क्या है, दूरी है। 100 किलोमीटर की क्या है हमारी दूरी है। ए चलेगी भाई, अब एक कार चल रही है, पहली कार ए से चल रही है, दूसरी कार बी से चल रही है। पहली चल रही है हमारी ए से, दूसरी चल रही है हमारी कार नंबर दूसरी बी से। अब इस वाली जो कंडीशन में क्या है, ये विपरीत दिशा में चल रही हैं। ध्यान रखना, कौन सी दिशा में चल रही हैं, विपरीत में। विपरीत का मतलब है ये इधर, तो ये इधर। ध्यान रखना, विपरीत का मतलब ये इधर है तो, और ये इधर है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, विपरीत का मतलब इधर इधर, और अगर ये क्या कहते हैं, एक ही दिशा में, एक दिशा का मतलब है ये इधर चलेगी तो ये भी इधर ही भगती चली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं निकालने लग जाऊं भाई, पहली कार है ये इधर चल रही है, ऐसे करके दूरी निकालने लग जाऊं। दूरी पहली कार की समय गुना में चाल होते हैं, समय गुना में चाल। समय कितना है, समय है हमारे पास इस बार विपरीत में चल रही हैं, 1 घंटे का समय है। समय कितना है, 1 घंटे का। चाल क्या है, x है, तो इसकी जो है क्या है, x ही है। x की गुना 1 के साथ करेंगे, x ही है। तो ये क्या कितनी चल रही है, x। ठीक है, दूरी दूरी कितनी तय कर दी, x। पहली की है ये, कार नंबर फर्स्ट की है। कार नंबर सेकंड की निकालने लग जाऊं तो दूरी कैसे निकालेंगे उसकी, वही वाला फॉर्मूला, समय गुना में चाल।
समय कितना है, समय वही है हमारे पास 1 घंटे का। चाल कितनी है इस बार, y है, तो इसकी क्या हो जाएगी y। तो 1 की गुना y के साथ y, तो ये कितनी चल रही है, y चल रही है। ये इधर आई, ऐसे 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 करके, ये ऐसे ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है, मिल जाती हैं किसी पॉइंट पर आकर के। तो इसकी जो चालें होंगी वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। x प्लस में y, x प्लस में y बराबर में 100 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस में y बराबर में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है इक्वेशन नंबर दूसरी हमारी बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर पहली को सॉल्व कर लेंगे, दूसरी को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से जो है क्या होगा, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और इनका जो है सॉल्यूशन मैंने करा भी रखा है, वैसे भी सिंपल ही हैं, सिंपल हैं। y से y कट जाएगा, कर ही देता हूँ। x माइनस वाई बराबर में है हमारी 20, इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, 100 ये 120 हो गया, 120 यहाँ से जो होगा 2 से 120 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 6 60 बार। जो x है वो आ गया हमारा 60। अब x का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो। फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट क्या है हमारी, फर्स्ट है हमारी इक्वेशन नंबर कंगई ये रही, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। एक्स की निकल के आई है हमारे पास, कितनी निकल के आई है, x की 60 माइनस में y बराबर में 20, यहाँ से माइनस वाई, ये प्लस का 60 इधर जाके माइनस का 60, 20 माइनस 60, 20 में से 60 गए तो माइनस 40 बच गए, जे माइनस से माइनस कट गया, y 40 आ गया, x 60 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो पहली कार की चाल है वो कितनी आ गई, 60 आ गई, पहली की कितनी आ गई 60, और दूसरी की कितनी आ गई 40 आ गई। ठीक है, ध्यान रखना, इसी तरह से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होता है। चलिए इससे आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, मैंने फोर्थ का ही अगला पार्ट ले लिया है, फोर्थ का ये क्वेश्चन लास्ट है। तो ये क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल है कोई, कम हो गया, कितना कम हो गया, 9 वर्ग इकाई कम हो गया। यदि कब हो गया, यदि उसकी लंबाई, जब हो गया जब उसकी लंबाई 5 इकाई कमी कर दी जाती है, उसकी लंबाई में क्या कर दी जाती है, 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और जो चौड़ाई है वो कितनी बढ़ा दी जाती है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, लंबाई को तो बढ़ा रहे हैं 3 इकाई, चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं 2 इकाई, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करनी है, आयत की विमाएं, विमाओं का मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई। पता नहीं है, मान लेंगे, सॉल्यूशन है इसका, माना लंबाई x है, माना चौड़ाई y है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल, मैं यहाँ से क्षेत्रफल निकालने लग जाऊं, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, x गुना में y, मतलब xy। जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, xy। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकलेगा कब, जब लंबाई गुना में चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई क्या है, x गुना में चौड़ाई क्या है, y है। तो ये क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या है, xy, xy कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई बढ़ा दें, लंबाई कौन सी है हमारी, x को कितनी बढ़ा दें, 5 इकाई। ठीक है, चौड़ाई को कितना बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को 5 इकाई बढ़ा देते हैं, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं। सॉरी, ये कह रहा है लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं, लंबाई को कितना कर देते हैं, 5 इकाई कम, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई क्या है, y है, और y को कितना बढ़ा दें, 3 इकाई बढ़ा दें, प्लस कर दें, बढ़ाने का मतलब प्लस। तो ये क्या हो जाता है, जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ जो समझ आ जाए। चौड़ाई क्या है हमारी, y है, और y को कितना बढ़ा रहे हैं, 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, और लंबाई में से क्या कर रहे हैं, 5 इकाई घटा रहे हैं। तो अब इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, x की मल्टीप्लाई y के साथ होगी तो ये हो गया xy, -5 की मल्टीप्लाई y के साथ होगी तो ये हो गया -5y।
अब ऐसे नहीं, एक्स की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो ये हो जाएगा हमारा 3x, वो भी किसका, प्लस का। एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x। अब 5 की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो माइनस के 5y, ठीक है। अब -5 की गुना 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, समझ गए। एक्स की मल्टीप्लाई वाई के साथ एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x, बहुत बार कर रखा होगा, 8th में कर रखा होगा, ये 7th में भी था। अब उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे तो माइनस के 5y हो गया, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 15 हो गया, बराबर क्या है, एक्स वाई -9 है, बराबर क्या है, एक्स वाई -9 है। सबसे पहले उड़ा दो, इससे ये कट जाएगा, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। अब देखो जो माइनस का जो है ये 15 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, ये है हमारा 3x माइनस के 5y, बराबर में कितना है, माइनस का 9, ये प्लस का 15 है, इधर आके ये हो जाएगा 15 माइनस का, 15 किसका हो जाएगा, माइनस का, 15 हो जाएगा, माइनस का है तो 15 हो गया हमारा प्लस का। अब 15 प्लस का हो गया, माइनस और प्लस माइनस होते हैं, पता होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस प्लस माइनस, 9 में से 15 गए तो 6 बच जाएंगे हमारे, कितने बच जाएंगे, 6। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकंड बना लेंगे, ये थी स्थिति फर्स्ट। अब देखते हैं स्थिति सेकंड क्या है। स्थिति सेकंड है वो क्या दे रखी है हमें, सेकंड दे रखी है हमको भाई, यदि यहाँ पे आ जाओ, यदि हम लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई है हमारी x को कितना बढ़ा दें, 3 इकाई, ठीक है, और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को कितना बढ़ा दें, 2 इकाई, तो जो क्षेत्रफल है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, इस बार बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई, कितना बढ़ रहा है, 67 वर्ग इकाई। मल्टीप्लाई कर लो, x की मल्टीप्लाई y के साथ ये हो गया एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 2 के साथ ये हो गया 2x, 3 की मल्टीप्लाई y के साथ तो ये हो गया 3y, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये हो गया 6, बराबर में कितना है, एक्स वाई प्लस के 67, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि ये प्लस का, ये प्लस का। अब 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ये है प्लस का 6, इधर जाके हो जाएगा ये माइनस का 6। तो 67 में से 6 गए तो 61 में डायरेक्ट लिख देता हूँ 61। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई। अब इनको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6, और ये क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 61, ठीक है। विलोपन से कर लो, प्रतिस्थापन से कर लो, वृजगुणन से कर लो, और ये तो बहुत बार तुमने कर भी रखे होंगे, तो कैसे करेंगे, ये है हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और ये हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, 61। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर x के साथ 2 है, यहाँ पर x के साथ 3 है, तो ऊपर वाली में कर दो 2 से गुना, नीचे वाली में कर दो 3 से गुना, डायरेक्ट बराबर हो जाएंगे x और y। कर दो, ये हो गया 3 दूनी 6x, ये हो गया 5 दूनी 10y, ये हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया 3 दूनी 6x 9y, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 6 18, ठीक है, 183। अब क्या कर दो, घटा दो, घटाने पर क्या होगा, जो निशान होंगे वो हमारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, इससे क्या होगा, ये कट गया, ये है ये है माइनस का, ये है माइनस का, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 10 और 9 कितने हो गए, ये 19y हो गए, बराबर में ये है माइनस का, ऊपर वाला है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, घटा देंगे। 183 में से 12, 13 में से 3 में से 2 गए तो हमारे 1 बच गए, 8 में से 1 गया तो हमारा 7 बच गया, और ये बच गया 71। अब ये 71 बच गया है, तो यहाँ से y किसका बचेगा, ये
माइनस का, और ये भी किसका होगा, माइनस का। तो माइनस से माइनस जो होगा हमारा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये वाई 19 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का, इधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड का, 19 से कट जाएगा ये 9 बार, 99 एक से 71 बराबर वाई जो है वो कितना आ गया हमारा 9 आ गया, वाई 9 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, y का जो मान है उसको रख दो समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट क्या थी, 3x माइनस 5y बराबर में 6। तो 3x माइनस 5y की जगह 9 बराबर में है हमारा 6। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 3x माइनस के 9 पंजे 45 बराबर के 6। यहाँ से 3x बराबर के माइनस का 45 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 51 हो जाएंगे, 45 से 51, और 3 से 51 जो होगा हमारा कट जाएगा, 17 से 51 जो x है वो कितना आ गया हमारा 17 आ गया, y कितना आ गया 9 आ गया, लंबाई कितनी आ गई 17 आ गई, और जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई हमारी 9 आ गई। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।